आज के लेक्चर में हम चिल्ब्रेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चिल्ब्रेन क्या है? चिल्ब्रेन एक कोल्ड इंजरी है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। चिल्ब्रेन ऑकर्स व्हेन द टेम्परेचर बिलो 50 फ़ारेनहाइट और 10 डिग्री सेल्सियस। जो चिल्ब्रेन होता है कब होता है? जब टेम्परेचर जो होता है 50 फ़ारेनहाइट से नीचे, अगर इसका हमने 50 फ़ारेनहाइट का हम सेल्सियस में कन्वर्शन करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बिलो 50 फ़ारेनहाइट और 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर होता है, वहां पर जो होता है चिल्ब्रेन होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? चिल्ब्रेन दैट ऑकर्स ऑन द हैंड एंड फीट। तो चिल्ब्रेन कहां पर होता है? चिल्ब्रेन मेनली हमारे हाथ और पैर में होता है। हाथ में मतलब हमारा हाथ जो होता है हैंड, उसका फिंगर्स में होता है, पाम, प्लस जो लेग होता है, लेग का जो फिंगर्स होता है उसको टोज बोलते हैं, तो टोज में होता है, ठीक है। तो मेनली हैंड एंड फीट के फिंगर में होता है और बहुत कम चांसेस होता है कि हमारे ईयर में होता है, चिक्स में होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जो मेन होता है वो हमारे फिंगर्स में होता है। उसके बाद नॉन फ्रीजिंग कोल्ड वेदर इंजुरी। चिल्ब्रेन है जो है नॉन फ्रीजिंग कोल्ड वेदर इंजुरी है। मतलब देखो, आपको मैं पहले बताता हूँ फ्रीजिंग कोल्ड वेदर क्या होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है, फ्रीजिंग कोल्ड वेदर का मतलब होता है कि जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, वहां पर क्या होता है? बर्फ होता है। अगर आप पानी भी रखोगे तो उसका बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग कोल्ड वेदर बोलते हैं। लेकिन जो चिल्ब्रेन होता है ये नॉन फ्रीजिंग कोल्ड वेदर इंजुरी है। मतलब ये नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर में भी चिल्ब्रेन होता है। कितना? 50 फ़ारेनहाइट से नीचे टू 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है। फ्रीजिंग कोल्ड वेदर इंजुरी होता है वो क्या होता है? मेनली कौन सा होता है? फ्रोस्ट बाइट होता है। वो क्या होता है? फ्रीजिंग कोल्ड वेदर इंजुरी, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है, जहाँ का वेदर वहां पे होता है। उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? एक्चुअली चिल्ड्रन में क्या होता है, हमारा जो कैपिलरीज होता है, फिंगर्स का जो कैपिलरीज होता है वो डैमेज होता है, और डैमेज होने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड या फ्लूइड क्या होता है, लीक हो जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। रेडनेस हो गया, इचिंग हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, ब्लिस्टर हो गया, ये क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे चिल्ड्रन का? मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? हैंड एंड फुट परेड विद द हॉट वाटर। हैंड एंड फुट परेड का मतलब होता है हमें डेली, परेड बोल रहे हैं मतलब हमें रेगुलरली करना है, बिना मिस होता। मतलब हमें क्या करना है? गर्म पानी में हाथ एंड पैर क्या करना है? डुबाना है। गर्म पानी मतलब कितना होना चाहिए? नॉर्मली हम जितना हम सहन कर सके उतना गर्म पानी होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम हमें क्या करना है? हैंड एंड फुट पैड करना है। मतलब 15 से 20 मिनट तक हमें पानी में, गर्म पानी में अपने हाथ और पैर रखना है। अगर आप कोल्ड वेदर में रहते हो, वहां पे अगर चिल्ब्रेन आपको है नहीं है, तभी भी आप ये हैंड एंड फुट पैड करना है प्रिकॉशन के लिए कि चिल्ब्रेन नहीं होना चाहिए करके। अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर वेन एवर पॉसिबल। कोशिश करना है जितना हो सके अपने कोल्ड से बचना है। उसके बाद कीप एनी ब्लिस्टर एंड सोर्स क्लीन एंड कवर। अगर ब्लिस्टर्स होता है या सोर्स होता है, सोर्स मतलब जख्म हो जाना, तो उसको क्या करना है? क्लीन रखना है, उसको कवर करना है, ड्रेसिंग करना है उसका। डू नॉट मसाज और रब अफेक्टेड एरिया। जब चिल्ड्रन होता है तो उसका ऐसे रब नहीं करना है, मसाज नहीं करना है। अगर आप रब करोगे, मसाज करोगे तो क्या होगा? जो कैपिलरीज होता है वो क्या होता है, कैपिलरीज में जो होता है फ्लूइड होता है, वो कैपिलरीज ब्रेक हो जाता है, वो फ्लूइड लीक हो जाता है, तो और सिचुएशन खराब हो जाती है। तो हमें मसाज वगैरह, रब वगैरह नहीं करना है। उसके बाद डू नॉट प्लेस द अफेक्टेड पार्ट क्लोज टू डायरेक्ट हीट सोर्स। हमारा जो हाथ है वहाँ, जैसे हम अफेक्टेड हो गए चिल्ड्रन से, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट, हिट के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन जैसे हो गया, तो हम डायरेक्ट हिट के पास हम हाथ लेके नहीं जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट हिट में जाते हो तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या होता है, हमारा जो मतलब सेंसेशन कम हो जाता है, नेल्स का जो फिंगर टिप्स का जो होता है सेंसेशन कम हो जाता है, तो बर्न होने के चांसेस होते हैं। तो हम डायरेक्ट हिट से क्या करना है, मतलब बचना है, डायरेक्ट हिट नहीं लेना है हमें। वेयर द वार्म शूज, सॉक्स एंड ग्लोव्स। हमें वार्म शूज पहनना है जो हमारे पैर को गर्म रखे, सॉक्स पहनना है और ग्लोव्स पहनना है, मतलब हमारा जो मतलब कवर करना है हमारे हाथ को और पैर को पूरा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें? ट्रीटमेंट हम करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब क्या करता है? इसमें क्या होता है? स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो हम टॉपिकल ऑइंटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं, तो इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। एनालिसिस देते हैं क्योंकि उसमें पेन भी होता है, तो उसमें हम एनालिसिस दे देंगे। उसमें ऑइंटमेंट चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल भी ऑइंटमेंट आता है, कट फार करके, वो भी हम लगा देते हैं। उसके बाद टैबलेट ट्रेंटल जो होता है ये भी हम देते हैं, अगर ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया तो उसमें क्या करता है? टैबलेट ट्रेंटल जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। तो ये है
आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में आपका कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।